कहीं ना कहीं स्कीमें मिशनरी वो फेल कर गई हैं, जिस वजह से लोग आहत हो करके यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं कि किन चीजों को लेकर के लोगों को आज धरने पे बैठना पड़ रहा है। उसी गांव का ये मेन सड़क है। इस सड़क का आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं इन रोड को विकास के जरिए जो पैसे आ रहे हैं, इन रोडों को बनना चाहिए था और आज तक नहीं बना है। और आप साइड में ये जो इंसेफ्लाइटिस बीमारी बच्चों को हो रही है मच्छरों की वजह से, साइड में आप ये कचरा देख सकते हैं। पूरे गांव में इसी तरह की समस्याएं हैं, न नाली ठीक से है, न रोड ठीक से है, न सफाई की व्यवस्थाएं ठीक से है। तो आखिर ये जिम्मेदार जो लोग हैं, आखिर ये जो सफाई कर्मी है जिनको पैसा मिल रहा है, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट होंगे, जो यहाँ के मालिक होंगे, चेयरमैन होंगे, उनके पास जो विकास के लिए पैसा आ रही है सरकार की तरफ से, वो पैसा जा कहाँ रही है? अगर ये रोड नहीं बना है तो पैसा गया कहाँ है? अगर ये नाली नहीं बना है तो पैसा गया कहाँ है? अगर ये सफाई कर्मी सफाई नहीं कर रहे हैं, ये गंदगी इसी तरह से फैला हुआ है, तो सफाई कर्मी है कहाँ? कौन है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? यहाँ पे गांव के लोगों से भी पूछते हैं और आपको इन समस्याओं को भी दिखाते हैं और दिखाएंगे आपको कि क्या क्या इस गांव में समस्याएं हैं। तो आइए हम गांव का कुछ इसी तरह का आपको उदाहरण दिखाते हैं और सारी समस्याओं को आपको विजुअल के जरिए कनेक्ट कराते हैं कि किन किन समस्याओं से आहत होकर के लोग आज धरने पर बैठने की नौबत आ गई है। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? आप देख रहे हैं स्लार टीवी, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। इस टाइम हम मौजूद हैं सिसवा नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 इंदिरा नगर असमन छपरा में। और यहाँ पे लोग जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं डेवलपमेंट के, जो वहाँ पे विकास होना चाहिए, उस चीज़ों से कहीं ना कहीं लोग क्षुब्ध हैं, आहत हैं। इस वजह से इस गांव में जो सरकार द्वारा स्कीमें चलाई जा रही हैं मिशनरी, वो फेल कर गई हैं, जिस वजह से लोग आहत हो करके यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो हमने भूख हड़ताल को रिपोर्टिंग कर लिया है और हम आपको गांव का हाल दिखाना चाहेंगे कि किन चीजों को लेकर के लोगों को आज धरने पे बैठना पड़ रहा है। उसी गांव का ये मेन सड़क है। इस सड़क का आप देख सकते हैं, अमूमन हर गांव में सड़क ढलैया वाली कुछ बन गई हैं, कुछ पड़ंजा वाली बन गई हैं, लेकिन इस गांव का आप ये मेन सड़क है जो गांव से आप बाहर निकल रहे हैं, इसकी दुर्गति आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं इन रोड को विकास के जरिए जो पैसे आ रहे हैं, इन रोडों को बनना चाहिए था और आज तक नहीं बना है। और आप साइड में ये जो इंसेफ्लाइटिस बीमारी बच्चों को हो रही है मच्छरों की वजह से, साइड में आप ये कचरा देख सकते हैं और नाली का हाल देख सकते हैं। पूरे गांव में इसी तरह की समस्याएं हैं, न नाली ठीक से है, न रोड ठीक से है, न सफाई की व्यवस्थाएं ठीक से है। तो आखिर ये जिम्मेदार जो लोग हैं, आखिर ये जो सफाई कर्मी है जिनको पैसा मिल रहा है, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट होंगे, जो यहाँ के मालिक होंगे, चेयरमैन होंगे, उनके पास जो विकास के लिए पैसा आ रही है सरकार की तरफ से, वो पैसा जा कहाँ रही है? अगर ये रोड नहीं बना है तो पैसा गया कहाँ है? अगर ये नाली नहीं बना है तो पैसा गया कहाँ है? अगर ये सफाई कर्मी सफाई नहीं कर रहे हैं, ये गंदगी इसी तरह से फैला हुआ है, तो सफाई कर्मी है कहाँ? कौन है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? यहाँ पे गांव के लोगों से भी पूछते हैं और आपको इन समस्याओं को भी दिखाते हैं और दिखाएंगे आपको कि क्या क्या इस गांव में समस्याएं हैं। इन चीजों को लेकर के लोग, यहाँ के जो चेयरमैन हैं, उन पे अपना ट्रस्ट दिखाए थे, उन्हें वोट दिए थे कि हमारे इस क्षेत्र को विकास से जोड़ेंगे, इस क्षेत्र का विकास करेंगे। और कहीं ना कहीं वो इस चीज में फेल हुए हैं, लोगों के ट्रस्ट पर खरा नहीं उतरे हैं, जिसकी आप एग्जाम्पल ये सड़क और ये नाली देख सकते हैं। तो आइए हम गांव का कुछ इसी तरह का आपको उदाहरण दिखाते हैं और सारी समस्याओं को आपको विजुअल के जरिए कनेक्ट कराते हैं कि किन किन समस्याओं से आहत होकर के लोग आज धरने पर बैठने की नौबत आ गई है। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? ये आपको और हमको एक बार फिर सोचना होगा। तो देखिए, इन सड़कों का हाल आज भी ये अभी भी खड़ंजा के रूप में है। इवन सीमेंटेड जो ढलैया और ये जो पड़ंजा हो रहा है वो भी नहीं हुआ है। और इस नाली का हाल आप देखिए, सफाई कहाँ है?
जो जिम्मेदार लोग हैं वो कहाँ है। तो ये देखिए मेन रोड है और मेन रोड पे आप देखिए इस साइड भी कचरा पड़ा हुआ है, इस साइड भी नालियां, कहीं ना कहीं जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम के लिए जो पैसा आ रहा है उस पैसे को कहाँ खर्च कर दिया गया है। क्या कोई इन जिम्मेदार लोगों से पूछेगा? क्या सिस्टम में जो बैठे लोग हैं वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे? इस नालियों का हाल क्या है? जो सरकार द्वारा पैसा आया वो गया कहाँ है? आखिर जो विकास होने का योगी सरकार दावा कर रही है कि हम जो विकास कर रहे हैं, मोदी सरकार जो दावा कर रही है वो विकास क्या इसी रूप में दिखेगा? इसी रूप में, नालियों के रूप में दिखेगा, इन्हीं सड़कों के रूप में दिखेगा? कहाँ गया वो विकास? तो कहीं ना कहीं इन जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी, ठहरानी होगी और इन सब चीजों के लिए जवाबदेही उनकी तय करनी होगी। उन लोगों को इन सब चीजों के लिए जवाब देना होगा और ये जवाब कौन लेगा? जवाबदेही तय होनी चाहिए ताकि इन लोग जो आहत हुए हैं, आज कहीं ना कहीं उनके अंदर पीड़ा हुई है, जिस वजह से वो आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अपने काम को छोड़ करके, रोजगार को छोड़ करके। इवन बच्चे, वृद्ध, महिलाएं, जवान, हर कोई हड़ताल पे बैठा हुआ है। तो यही है विकास, यही है इस समय की विकास, जो आप देखिए, अपने आंखों से देखिए क्या है विकास। तो चलिए, गांव में ये सिर्फ यही एक समस्या नहीं है, और समस्याएं हैं, उसको भी दिखाते हैं। अच्छा, तो बाबा, आप जिस चीज के लिए जो सभासद यहाँ के हैं उनको जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने वोट दे करके विजयी बनाया, तो क्या कहीं ना कहीं वो आपके विश्वास पे खरे उतरे हैं? क्या इसी तरह से विकास किए हैं? नहीं, कहीं विकास ही नहीं हुआ है, खाली अपने टोला पर विकास करा रहा है। अच्छा, सिर्फ अपने टोला पे और क्या? आप लोगों को किनारे कर दिए। हाँ, तो हम लोग का न नाली बनवाया है, न कुछ बनवाया है। ये प्रधान का बनवाया था तो वही नाली बोला रहा है, जो हम ये पहले की नाली बनवाया से प्रधान। अच्छा, आप ये बताइए, ये नाली और ये खड़ंजा ये प्रधान कब की बनी हुई है? बहुत दिन ये 10 साल से? हाँ। 10 साल से कोई इसको बनवाने का कोशिश नहीं किया है? नहीं, कोई नहीं। ये नाली का हाल 10 ही साल से है? हाँ, अच्छा, आपको याद होगा था तो बाद में थोड़ा चौड़ा हुआ था। हाँ, और अच्छा, आपको याद होगा कि सफाई कर्मी नगर पालिका वगैरह में होता है, सफाई कर्मी हाँ, अमूमन हर हफ्ते में 2-3 दिन सफाई हाँ, करने आते हैं। 2-3 दिन पर तो आते ये हैं। नाली जो आपके बगल में दिख रही है, ये कब की साफ हुई है? कब आप सफाई कर्मी को साक्षात दर्शन किए हैं कि इस गांव में सफाई कर्मी आए हैं? जब वो बोलता है तभी। कहाँ होते बना सब? आखिर कब आप सफाई कर्मी का यहाँ पे दर्शन किए, सफाई कर्मी साहब आए हैं और अपनी सफाई का काम 2 हफ्ते हो जाता है तभी नहीं लोग, तो जब कहता है तो तभी वो लोग आते हैं साफ करने। अच्छा, कहने पर आते हैं? हाँ, तो कब आए हैं इस एरिया में सफाई करने? अब की क्योंकि तो आप सफाई देख रहे हैं। अब तो अब एक आया नहीं है यहाँ पर। और यही खड़ंजा थी, इंटरलॉकिंग चाहिए, चाहे रोड बनवा दे, और नारी चौड़ा चाहिए, बस इतना साफ होगा तो कोई खिलाफत थोड़ी बतियाएगा। सही है। आपकी कोई उनसे दुश्मनी थोड़ी है। आप जिन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं आप सोचे होंगे कि ये इस गांव को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, विकास करेंगे, इसलिए आप लोगों ने वोट दिया होगा। हाँ, तो इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं आप लोग क्षुब्ध हुए हैं, आहत हुए हैं। हाँ, ये तो बात सही है। मगर यही नहीं कराता है, इधर उधर दौड़ता है, खाली अपने टोला पर करता है। तो देखिए, नहीं जाने वाला थी तहाँ रोड बनवाता है, और जहाँ गाँव के थी नहीं तो ओकर देखभाल नहीं करता है, चाहे चेयरमैन चाहे सदस्य। तो देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कहा जाता है, गांव के लोग क्षुब्ध हुए हैं, गांव के लोग नाराज हैं क्योंकि विकास नहीं करी गई है। इनका आरोप है कि वो सिर्फ अपने टोला, जो अपने गांव है, मतलब नेक्स्ट साइड में, वहां पर सिर्फ विकास किए, इस गांव को कहीं ना कहीं पीछे ढकेलने का काम किया गया है। तो आइए, सिर्फ यही एक करप्शन नहीं है इस गांव में, बहुत जगह है जहां समस्याएं हैं, लोग समस्याओं से आहत होकर के आज धरने पर बैठे हैं। उन समस्याओं की झलक आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस गांव के लोग यही बता रहे हैं कि इस गांव में ज्यादातर जो समस्याएं हैं ड्रेनेज सिस्टम की है, पानी की है। बता रहे हैं यहाँ के लोग कि टंकी लग गई है और लोगों के घरों तक अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। इस गांव के लोग अपने घरों के लिए टैक्स देते हैं, इस नगर पालिका के लोग। और क्या है कि आप यहाँ पे विकास के रूप में इन नालियों को देख सकते हैं और विकास का कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहाँ पे है डेवलपमेंट, कहाँ पे हैं लोग, जिम्मेदार लोग, कहाँ पे हैं जो नालियां बनी हैं, कहाँ पे हैं जो सड़कें बनी हैं। आखिर कौन लेगा इस चीजों की जिम्मेदारी? आखिर पैसे जो आ रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं? और यही झलक है। आप प्रधानमंत्री का जो जल जीवन मिशन योजना है उसके तहत घर घर पानी पहुंचती है, और भैया बता रहे हैं ये कि क्या है कि जो टंकी लग गया है, अभी तक
लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा है, इस चीज को बताइए। देखिए आपके सामने तो दिख ही रहा है, सफाई कर्मी अभी तक नहीं आया साफ करने के लिए। नाली के ऊपर से पानी बह रहा है, उसमें साफ कोई झूठ बोलेगा नहीं। और गंदगी कितना है अभी तक यहाँ पे, जो 10-15 साल का जो खड़ंजा हुआ था वहीं के वहीं है, न कोई कराने आया न करने आया। क्या हमारा घर घर जो है पानी पहुंचा है? नहीं पहुंचा। प्रधानी कोटा से भी हुआ था और वो भी नहीं पानी चालू हो पाया। बोर हुआ पानी बोर नहीं हुआ चालू। नहीं, फिर उसको मरम्मत तुड़ा गया, फिर दूसरा इस कोटे में हुआ है, लेकिन वो भी अभी तक घर घर पानी नहीं पहुंचा है। बाकी जो भी ये समस्या है पानी का है, पानी बजट निकल जा रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आदमी अगर कोई इच्छुक है बोलने के लिए तो उसकी बातों को दबाया जा रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि गांव में जो भी समस्याएं, इन समस्याओं को लेकर के आप लोग आवाज उठा रहे हैं, तो उन आवाज को दबाया जाने का काम किया जा रहा है। सर्वप्रथम जब हम लोग कहते हैं तो कहा जाता है कि हम आगे कर देंगे 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद। अगर नहीं कहा जाता है तब आगे कॉल करके हम लोग करते हैं। कूड़ा भी उठाने कोई नहीं आता है, समय समय पे कॉल करना पड़ता है कि हमारे वहाँ डस्ट है उसको उठाइए, तब वहाँ आते हैं लोग। की तो सफाई कर्मी महोदय कब के आए? ये नालियां जो बनी है कब की बनी है? मौके पे देख सकते हैं आपकी, देखिए तो हमको देखने में लग रहा है कि कभी नालियां साफ हुई ही नहीं है, और इस साइड में तो दिख रहा है आपको नालियां अभी बनी ही नहीं है। रोज झगड़ा झूठी होता है नारी खानतीन। क्या समस्या फेस करना पड़ रहा है आप लोगों को? तनी अलमट भर जाता टे, राही पर घर बाटे, अलमट भर जाता ओकर खानी गाड़ी सुने पड़ जाता टे। अच्छा, कौन दे रहा है गाली? अरे मनो आप सब अपने में से जेकर मनो घर। अच्छा, वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपने घर के जो कूड़ा करकट है खुद ही साफ कर रही है और कहीं डाल रही है तो दूसरे लोग झगड़ा कर रहे हैं? हाँ, वो तो का छत नाई बा लिखू है, अलमट गिराओ तो लिखू नहीं, थी करती है लिखू नहीं। गंदा पानी भी आवत, बताई जब गंदा पानी मना गंदा बह के आयत के हाथ डाल के काछी। नहीं, हाथ से नहीं, वो तो काम है, सरकार तनख्वाह दे रही है सफाई कर्मी के लिए, वो नहीं आते। वो आए न सब 2 महीना 3 महीना पे रही सब काछ दिए लोग, धो दिए लोग, फिर नरियम के अलमट नरियम चल जाएगी। अच्छा, उसको फेंकते नहीं है लोग? ये कहीं नहीं है ना। अच्छा, यहाँ पे एक समस्या ये लोग बताए हैं कि महिलाओं के लिए जो महिला शौचालय बनता है, ये सब चीजें शौचालय वगैरह नहीं है, तो क्या ये समस्या है? शौचालय वगैरह है, बाकी सब लोग में तो नाली में गंदा बहा रहा है। हमको मिलल तो उ तो टूट फूट गल, शौचालय चली हम अपने लग से बनवाऊनी। हाँ। अच्छा, प्रधानी कोटा का जो आपको मिला था शौचालय वो टूट गले। हाँ, एकदम जमीनिया के ऊपर धो के जोड़ के गोल ना सब चली। सब खराब ईटा रहल कुन, तो अपन लग से पैसा से डर के बनवाऊले बानी। चलिए ठीक है, आगे भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी उनकी समस्या जानेंगे। और नॉर्मली हर जगह जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने का काम करते हैं, और आवासों के जरिए झोपड़पट्टी को खत्म किया जाता है। और इस गांव में आप इस साइड के घर को देख सकते हैं कि जो आवास देने का क्या है कि वादा किया जाता है प्रधानमंत्री आवास के तहत, वो कहाँ है आवास है कि अभी भी जो है झोपड़पट्टी पड़ी हुई है। और सामने भी देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए भैया नाली को खुद साफ करने का काम कर रहे हैं, जो कि एक दायित्व है सफाई कर्मी का, सरकार तनख्वाह दे रही है। अपना नाम बताइए। काशी चौहान। तो आपको सफाई कर्मियों के कहीं ना कहीं काम न करने की वजह से आपको अपने हाथ अपने हाथ से काढ़े, नहीं जला, हमेशा करे नहीं, सब फेंक जला खुद कर रहे हैं। हाँ, खुद कर रहे हैं हम। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे समस्याएं हैं, जिस वजह से लोग आहत हुए हैं। इनको आप विजुअल में आप लोगों ने देखा कि ये खुद अपने हाथ से नाली की सफाई कर रहे हैं, जो कि एक जिम्मेदारी सफाई कर्मी की है। कौन लेगा इस चीज की जिम्मेदारी, कौन तय करेगा जवाबदेही, इस चीज पे कहीं ना कहीं सवाल उठने चाहिए। इस गांव में कुछ लोग और मौजूद हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे और उनकी समस्याएं जानेंगे। हाँ, बीच में नारी रही तो मनाई बढ़िया से रहता तनी सूरज से। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं ना, इस साइड नाली है ना उस साइड नाली बना ही नहीं है, कुछ नहीं बा। घर की जो पानी है वो बहता कहाँ परसा पानी भर जाता, लोग गरियावेला न, नारी का छाला न कुछ होला, जे नहीं चाहिए गरियावेला। ये तो बात ही बा की। तो इस सड़क में आप देख सकते हैं कि दोनों साइड में या बीच में नाली होना चाहिए, और इस साइड में आज तक नाली भी नहीं बनी है। नारी चाहिए बढ़िया, हमारे लोग का सुरक्षा बीती नहीं बीती ये चाहिए। और का लोग कंजास में रहता, कनाई कीचड़ में नहीं रहता ना,
ये तो लोग के परेशानी बा। सब अतर बन गए, जनाई बनल का रोड कच्ची बन बाटे। रोड तो दिख ही रहा है कि ये बहुत पहले का रोड बना हाँ, हुआ है। बड़ी दिन का रोड है और रोड में पानी भर जाता तो घर द्वारा जाता तो लोग गाड़ी आवता। हाँ, तो दूसरे घर में जाएगा तो जाहिर सी बात है गाड़ी देते बाटे। ये तो परेशानी बा लोग के। कहीं न कहीं लोगों की जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं बहुत बड़ी है। पानी की समस्याएं हैं, प्रॉपर ड्रेनेज की सिस्टम नहीं है, रोडें नहीं बनी हुई है और जो साफ सफाई स्वच्छ भारत मिशन के तहत होता है, स्वच्छता कहीं न कहीं आज अपने साथ समझौता कर ली है। स्वच्छता इस गांव में मिसिंग है और इस गांव में हर चीज हर तरह से आप देखिए तो इस गांव में समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो कचरे का कुप्रबंधन जो है, गंदगी का कुप्रबंधन, आप पीछे इस पोखर में जो कचरा पड़ा हुआ है, इससे जो मच्छर पैदा होंगे, जो गंदगी से इंसेफ्लाइटिस पैदा होगी, आखिर कौन बीमार पड़ेगा? छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और इन कचरों को, इन समस्याओं को आप देख सकते हैं कहीं न कहीं यह एक छोटा समस्या नहीं, बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ पे एक छोटा सिस्टम फेलियर नहीं, बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर हुआ है। तो कहीं न कहीं इस चीज की जवाबदेही तय करनी होगी और गांव के लोगों के साथ न्याय करना होगा। तो इस गांव का हमने आपको विजुअल के जरिए रिपोर्ट दिखा दी है और आपसे सवाल करेंगे, आपसे कहेंगे कि कहीं न कहीं इन सारी चीजों के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। जिन लोगों को जिम्मेदारी है उनसे ऊपर प्रशासन के द्वारा उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और इस गांव में जो चीज मिसिंग हुआ है इसका हिसाब कहीं न कहीं होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लार टीवी, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार।